जिलाधिकारी ने जिला संयुक्त चिकित्सालय का किया औचक निरीक्षण। डॉक्टर की लापरवाही से बेलवा जंगल निवासी प्रेम की मौत। बुद्धा हॉस्पिटल छावनी पर परिजनों ने किया हंगामा। रक्तदान शिविर में 32 ने कराया रजिस्ट्रेशन, 25 ने किया रक्तदान। नगर पालिका परिषद पटरौना के चेयरमैन की अगुवाई में एक मुट्ठी मिट्टी तथा एक चुटकी अक्षत चला संग्रह अभियान। तमकुही के विधायक को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्रवण पांडे उर्फ सुराजी बाबा के घर की मिट्टी उनके परिजनों ने किया सुपुर्द। मधुर साहित्य सामाजिक काव्य संस्था की 103वीं गोष्ठी संपन्न और पूर्व प्रधान पत्रकार एवं समाजसेवी केशव गुप्ता का निधन। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं R.K. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा रविवार को जिला संयुक्त चिकित्सालय संबंध स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज का आकस्मिक निरीक्षण करने पहुंचे। इस क्रम में ओपीडी कक्ष का निरीक्षण कर जिलाधिकारी ने वहां उपस्थित मरीजों से संवाद कर उपलब्ध चिकित्सकीय सुविधाओं के बारे में जाना। तत्पश्चात जिलाधिकारी ने पोषण पुनर्वास केंद्र, एक्सरे कक्ष, अल्ट्रासाउंड कक्ष, रेडियोलॉजिस्ट कक्ष, टेक्नीशियन कक्ष, महिला वार्ड, पुरुष वार्ड, औषधि वितरण कक्ष, आपातकालीन वार्ड, प्लास्टर कक्ष, दवा स्टोर रूम, बायोमेट्रिक पीकू वार्ड, विशिष्ट ऑपरेशन वार्ड समेत अस्पताल के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया। इस दौरान महिला जनरल वार्ड में साफ सफाई चल रही थी। पुरुष वार्ड में मरीजों से दवा और डॉक्टरों के द्वारा रेगुलर चेकअप के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि भोजन तथा दवा समय से मिलता है तथा चिकित्सक 9 बजे आते हैं। एनआरसी सेंटर में बच्चे भर्ती पाए गए, जिनकी संख्या एवं उनके ट्रीटमेंट के व्यवस्थाओं के बारे में डीएम ने जाना। उपस्थित चिकित्सक के द्वारा बच्चों की कराई जाने वाली जांच रिपोर्ट के बारे में भी उन्हें अवगत कराया गया। विशिष्ट ऑपरेशन वार्ड में एक्सरे कक्ष तथा आपातकालीन कक्ष में चिकित्सक एवं स्टाफ मौजूद पाए गए। आपातकालीन औषधि भंडार कक्ष का निरीक्षण कर जिलाधिकारी ने दवाओं की उपलब्धता के बारे में जाना। एनसीआरसी वार्ड, पोषण पुनर्वास केंद्र का निरीक्षण कर उपस्थित महिलाओं को भोजन, दवाओं और 50 रुपए प्रति बच्चे मिलने वाली धनराशि के बारे में बताया गया। इस दौरान डीएम ने मरीजों के लिए उपलब्ध बेड की व्यवस्था, वार्डों के फर्श की सफाई, शौचालय की व्यवस्था, अन्य कमरों की साफ सफाई की व्यवस्था भी देखी, जिसके क्रम में सीढ़ियों तथा बाहर रेलिंग की साफ सफाई एवं परिसर में इकट्ठा हुए पानी को तत्काल हटाने, एंटी लार्वा का छिड़काव कराने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने पैरामेडिकल स्टाफ, एमसीएच विंग, पीकू, एसएनसीयू के चिकित्सक, आउटसोर्सिंग स्टाफ की ड्यूटी शिफ्टवार लगाने तथा चिकित्सकों को समय से उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने बारी बारी से वार्डों में भर्ती मरीज तथा मरीजों के परिजनों से बातचीत भी की। पटरौना कस्या रोड पर छावनी स्थित बुद्धा हॉस्पिटल पर हुए ऑपरेशन में चिकित्सक की लापरवाही से 30 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई है। मौत के बाद परिजनों ने हॉस्पिटल पर हंगामा किया, जिसके बाद हॉस्पिटल प्रबंध तंत्र के द्वारा मृतक की पत्नी रीमा को 70,000 रुपए का चेक दिया गया, परंतु परिजनों का कहना है कि आवश्यक जांच कर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे फिर किसी की स्थिति इस जैसी न हो। मृतक के मौसेरे भाई दिनेश कुशवाहा ने बताया कि रविवार को मृतक प्रेम का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। सोमवार को संबंधित अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र देकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की मांग की जाएगी। बता दें कि बेलवा जंगल विकासखंड पटरौना निवासी प्रेम पुत्र राजकिशोर 2 भाई हैं। एक भाई अलग रहते हैं तथा प्रेम के 2 बच्चे क्रमशः 8 वर्ष और 3 वर्ष के हैं। पत्नी रीमा पर अब विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है। घर का कमाऊ व्यक्ति के मर जाने के बाद अब उसकी पत्नी और बच्चे बेसहारा हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार लगभग 3 माह पूर्व प्रेम का पथरी का ऑपरेशन बुद्धा हॉस्पिटल छावनी में हुआ था। परिजनों का कहना है कि उक्त अस्पताल पर लगभग कई डॉक्टरों का बोर्ड और नाम तो लिखा है, लेकिन अस्पताल के संचालक के द्वारा ही ऑपरेशन किया गया। पथरी का ऑपरेशन करने के दौरान लीवर जैसा कोमल स्थान गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिससे अगले दिन उसकी स्थिति और भी खराब हो गई और उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया। 3 महीने के इलाज के बाद अंततः प्रेम की मौत हो गई। सूत्रों का कहना है कि उक्त अस्पताल के संचालक का कई सारे सफेदपोश लोगों से व्यक्तिगत संबंध होने के कारण वे बचते रहते हैं। इस संदर्भ में प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस.के. सिंह ने कहा कि प्रकरण संज्ञान में नहीं है। यदि शिकायत मिलती है तो संबंधित के विरुद्ध जांच कराकर दोष सिद्ध होने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भारत विकास परिषद तथागत शाखा जनपद कुशीनगर के तत्वाधान में पुरुष एवं नेत्र चिकित्सालय पटरौना में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्र के द्वारा ब्लड डोनेशन बैन का फीता काटकर किया गया। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष डॉक्टर दिव्या शुक्ला और सचिव मनोज शर्मा की भूरी भूरी प्रशंसा अपर जिलाधिकारी ने करते हुए कहा
कि यह रक्तदान सबसे बड़ा दान है। व्यक्ति के दिए गए रक्त से किसी की जीवन की रक्षा हो सकती है। अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा ने तथागत शाखा को इस कार्य हेतु शुभकामनाएं दी। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रभारी मुख्य चिकित्साधिकारी SN त्रिपाठी एवं अध्यक्षता शाखा अध्यक्ष डॉक्टर दिव्या शुक्ला ने किया। शिविर में प्रांतीय रक्तदान प्रमुख डॉक्टर राकेश गुप्ता, प्रांतीय पदाधिकारी शैलेंद्र शुक्ल, डॉक्टर अजय शुक्ल, डॉक्टर संजीव सुमन, शाखा संरक्षक प्रकाश श्रीवास्तव, शाखा सचिव मनोज शर्मा सारस्वत, उपाध्यक्ष शिविर संयोजक श्रीमती मीनू जिंदल, सतीश जिंदल, कोषाध्यक्ष राधा रमण गाड़िया, महिला संयोजिका दीपाली श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष संजय बंका, सचिव आलोक अग्रवाल, प्रमोद गुप्ता, प्रकल्प प्रमुख नीरेन पांडे, रोहित शर्मा सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रदेश में मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा के तहत रविवार को नगरपालिका परिषद पटौना के अध्यक्ष विनय जायसवाल के नेतृत्व में नगर के गांधीनगर वार्ड में घर घर अभियान चलाकर एक मुट्ठी मिट्टी और चुटकी भर अक्षत का संग्रह अमृत कलश में किया गया। हर घर से मिट्टी तथा अक्षत संग्रह के बाद नगरपालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर आयोजित इस महाअभियान का उद्देश्य पूरे देश को एक सूत्र में पिरोकर एकता की मिसाल प्रदर्शित करना है। ऐसे आयोजनों से समाज के पिछड़े तथा मुख्यधारा से कटे हुए वर्ग में आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है। उन्होंने बताया कि मुट्ठी भर मिट्टी का अर्थ पूरे भारत को एकजुट कर मिट्टी की ताकत के रूप में दर्शाना है। चेयरमैन ने कहा कि आगामी दिनों में हर वार्ड में घर घर अभियान चलाकर प्रत्येक घरों से मिट्टी और अक्षत संग्रह किया जाएगा। इस दौरान उनके साथ भाजपा मंडल अध्यक्ष राधेश्याम गुप्ता, महेश रौनियार, पारस यादव, जवाहर पाल, विजय शर्मा, अरविंद कुशवाहा, रितेश जायसवाल, अंशु जायसवाल, पवन जायसवाल, राजेश जायसवाल, काशी राजभर के अलावा अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर अपनी माटी अपना देश कार्यक्रम के तहत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्रवण पांडे उपाख्य सुराजी बाबा के घर की मिट्टी उनके परिजनों ने क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर असीम राय को अमृत कलश में सौंपा। यह पवित्र मिट्टी अमृत कलश वाटिका के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भेजी जाएगी। इस निमित्त विधायक डॉक्टर राय रविवार को सायंकाल सुराजी बाबा के पुश्तैनी आवास पर पहुंचे और उनके परिजनों से मुलाकात की। इसके उपरांत गांव के बाजार में स्थापित सुराजी बाबा की प्रतिमा के समक्ष कलश सहित मिट्टी उन्हें सौंपी गई। इस अवसर पर अपने संबोधन में क्षेत्रीय विधायक ने कहा कि देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश अमृत महोत्सव मना रहा है। सुराजी बाबा के परिजन व भाजपा के क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी डॉक्टर बच्चा पांडे नवीन ने कहा कि देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माटी को नमन, वीरों को वंदन करने की मंशा से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अमृत कलश वाटिका का निर्माण का निर्णय लिया है। इस अवसर पर सुराजी बाबा की पौत्री अनुराधा पांडे, अशोक राय, पूर्व प्रधान रविंद्र पांडे, भाजपा नेता अभिषेक आनंद पाठक, अमरेंद्र शाही, गणेश शाही, पंडित राहुल पांडे, श्रवण गौड़, छेदी गौड़, शंभू शरण शाही, रामायण गुप्ता, रमाशंकर पाठक, हरदेव पांडे, शिवशंकर गुप्ता, अरविंद गुप्ता, ललन कुशवाहा, परमहंस पांडे, हरि मिस्त्री, विनोद पांडे, रानू गौड़ सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहे। मधुर साहित्य सामाजिक संस्था लक्ष्मीगंज कुशीनगर की 103वीं कवि गोष्ठी वरिष्ठ कवि मधुसूदन पांडे के आवास पर RK भट्ट बावरा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। गोष्ठी के मुख्य अतिथि अर्शी बस्तवी तथा विशिष्ट अतिथि प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य के कवि जगदीश खेतान रहे। विद्या एवं संगीत की देवी सरस्वती मां के चित्र पर पुष्पार्चन तथा दीप प्रज्वलन कर गोष्ठी का प्रारंभ हुआ। गोष्ठी की शुरुआत उगम चौधरी मगन के द्वारा सरस्वती वंदना से किया गया। तत्पश्चात मधुसूदन पांडे, देवेश पांडे, जगदीश कुशवाहा, गोमल यादव, असलम बैरागी, दयानंद सोनी, जगदीश खेतान, युवा शायर आफ्ताब आलम, उर्दू के वरिष्ठ शायर अर्शी बस्तवी ने अपने अपने शेर पढ़े। इस अवसर पर पंकज पांडे, रजत सिंह, आराधना पांडे, अजय सिंह आदि श्रोतागण उपस्थित रहे। वरिष्ठ पत्रकार समाजसेवी पूर्व प्रधान बौलिया केशव गुप्ता का लंबी बीमारी के बाद शुक्रवार को निधन हो गया। वे 64 वर्ष के थे। अपने पीछे वे भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। उनका अंतिम संस्कार सिमरा घाट पर हुआ। मुखाग्नि उनके ज्येष्ठ पुत्र अविनाश गुप्ता ने दिया। इस अवसर पर मोरध्वज, मनोज गुप्ता, नीरज, राजेश, संजय यादव, संतोष जायसवाल, गोलू मिश्रा, डॉक्टर SN कुशवाहा, रानू अग्रहरी, मार्कंडे यादव, डॉक्टर विनोद मयंक, डॉक्टर मनीष पांडे, लाल बच्चन गुप्ता, बेचू BA, दिनेश यादव, दीपू केजरीवाल सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जिलाधिकारी ने जिला संयुक्त चिकित्सालय का किया औचक निरीक्षण। डॉक्टर की लापरवाही से बेलवा जंगल निवासी प्रेम की मौत। बुद्धा हॉस्पिटल छावनी पर परिजनों ने किया हंगामा। रक्तदान शिविर में 32 ने कराया रजिस्ट्रेशन, 25 ने किया रक्तदान।
नगर पालिका अध्यक्ष पडरौना की अगुवाई में एक मुट्ठी मिट्टी तथा एक चुटकी अक्षत संग्रह चला अभियान। तमकुही के विधायक को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्रवण पांडे उर्फ सुराजी बाबा के घर की मिट्टी उनके परिजनों ने किया सुपुर्द। मधुर साहित्य सामाजिक काव्य संस्था की 103वीं गोष्ठी संपन्न और पूर्व प्रधान पत्रकार एवं समाजसेवी केशव गुप्ता का निधन। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।